Assalamu alaikum. Today we are talking about the general anatomy of muscles. ठीक है. So सबसे पहले के question arise होता है कि what is a muscle. ठीक है. So muscle हमारे पास क्या है? It is a collection of muscle fibers bounded together and surrounded by a connective tissue. ठीक है. So muscle fibers basically क्या है? हमारे पास ये सेल्स हैं मस्कुलर टिश्यू के डैट आर एलोंगेटेड इन शेप. ठीक है. तो बहुत सारे मसल फाइबर्स मिल के मसल बंडल बना रहे होते हैं डैट फॉर्म्स द कोर ऑफ अ मसल. ठीक है. फुल फ्लेज मसल एक बना रहे होते हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स मिल के. सो बेसिकली इसीलिए हम इन्हें मसल सेल्स कह रहे होते हैं. लेकिन नॉर्मली जो हम बात करते हैं सेल्स की, मसल के सेल्स की, उनको हम मायोसाइट्स से रेफर करते हैं. सो मायो बेसिकली मीन्स मसल्स एंड साइट्स मीन सेल्स. सो मायोसाइट्स सेल्स ऑफ मसल्स. ठीक है. मसल हमारे पास हमें जैसे कि पता है कि हमारी मूवमेंट में हेल्प करवा रहा होता है. ठीक है. जो सबसे प्राइम फंक्शन है मसल का डैट इज़ मूवमेंट. हम छोटे से लेके बड़े तक जितनी भी मूवमेंट कर रहे होते हैं वो बेसिकली दे आर ड्यू टू द मसल्स. ठीक है. हम रनिंग कर रहे हैं, हमारे मसल्स एक्टिवेटेड हैं. हम कोई चीज़ ज़मीन से उठा रहे हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं मूवमेंट परफॉर्म कर पा रही हूँ. अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू पिक अप दैट थिंग. ठीक है. अगर मसल्स हमारे फंक्शन नहीं करेंगे तो हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इसी तरह पोस्चर को मेंटेन रख रहा होता है. ठीक है. कि मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, मुझे इरेक्ट पोजीशन पे रखने के लिए मसल्स जो है एक्टिवेटेड हैं. ये मैं सिटिंग पोजीशन पे, मुझे सिटिंग पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए मसल्स एक्टिवेटेड हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं दे बेसिकली प्रोड्यूस हीट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी. ठीक है. और इसकी वजह से क्या कर रहे होते हैं कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं नॉर्मल. ओके. देन हम अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास जो मसल्स हैं सबसे पहले तो इसकी बहुत सी कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है वो तीन टाइप्स में डिवाइडेड है. जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स में हैं, कार्डियक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं. ठीक है. स्केलेटल और कार्डियक को मिला के हमने कंबाइन करके एक कैटेगरी में डाल दिया है डैट इज़ स्ट्राइएटेड एंड फेसिक मसल्स. अब स्ट्राइएटेड क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस प्रोड्यूस प्रेजेंट होती हैं इन दोनों मसल्स में. स्ट्राइएशंस बेसिकली क्या है? सीरीज़ हैं किसी लाइंस की, रिजेस की. ठीक है. तो बेसिकली ये लाइंस क्या है हमारे पास ये मायोफिलामेंट्स हैं. ठीक है. लाइट और डार्क बैंड हमने पढ़ा था दैट आर बेसिकली द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो कि हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं. ठीक है. तो स्केलेटल और कार्डियक दोनों स्ट्राइएटेड हैं, दोनों मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं. ठीक है. जबकि फेजिक कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कौन सी होती है? एक्टिव विलफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. ठीक है. जो हमारे मसल्स हैं. ठीक है. स्केलेटल तो हमारे पास हमें पता है कि वॉलेंट्री मसल है. ठीक है. हम मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है. फ्लेक्शन कर रहे हैं, हमें पता है कि हमने फ्लेक्शन करनी है तो हम फ्लेक्शन वो परफॉर्म कर लेते हैं. ठीक है. हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है. इसी तरह जो कार्डियक मसल्स है. ठीक है. अब हार्ट है 24 घंटे ब्लड को पंप कर रहे हैं. ठीक है. किसी भी पॉइंट पे वो रुक नहीं जाएगा या किसी भी पॉइंट पे वो एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. वो एक्टिवली हमारी डेथ तक उसने ब्लड पंप करना है, वो करता रहेगा. ठीक है. तो ये इसकी बेसिकली एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो इस वजह से ये दोनों मसल्स फेजिक मसल्स कहलाते हैं. और स्मूथ में स्ट्राइएशंस नहीं होती बेसिकली क्योंकि ये हमारे पास वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स बना रहे होते हैं. इनमें इतनी कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं
होती है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है कि सिक्रीशंस करवा रहे होते हैं, या और जिस भी ऑर्गन का में प्रेजेंट है उसका जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए इनमें मायोफिलामेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, सो दे आर नॉन स्ट्राइएटेड। और टोनिक टोनिक कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कौन सी होती है कि मैं बैठी हूँ, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं रेस्टिंग पोजीशन पे हूँ, और मुझे जो है कोई भी मसल एक्टिवेटेड नहीं, हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए उस वक्त बहुत सारे मसल्स एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज़ बेसिकली द टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। और स्मूथ मसल्स के लिहाज से कैसे, कि अब जैसे मैं अब इस टाइम पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया, ठीक है। तो कोई भी मील हो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है डाइजेशन का, हमने उसी वक्त खाया तो उसी वक्त डाइजेस्ट फुली नहीं हो जाता, ठीक है। अब स्टमक में है, ठीक है, उस वक्त मेरी कोई भी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा कोई भी सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। तो मैं बेसिकली अभी बैठी हूँ आराम से, ठीक है, मुझे मतलब कि वैसे देखने के लिहाज से तो मेरा कोई भी इस तरह एक्टिव या विलफुल मेरी तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही ना, ठीक है। हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं वो सिक्रीशन करवा रही हैं, ठीक है। इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ना मैं उस सिक्रीशन को अपनी मर्ज़ी से स्टॉप कर सकती हूँ, ना मैं उसे इनिशिएट कर सकती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ द टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इस वजह से इसे टोनिक मसल कहते हैं कि इसने जो है हमारी अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता रहना है, ठीक है। इसमें हमारी कोई विल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो स्केलेटल और कार्डियक मसल हमारे पास साइलेंड्रिकल है। साइलेंड्रिकल बेसिकली क्या है कि ट्यूब लाइक इनकी बॉडी है, ठीक है, और हमारे पास 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। तो कार्डियक की भी ट्यूब लाइक बॉडी है, यानी साइलेंड्रिकल शेप है, और स्केलेटल की भी। जबकि स्मूथ की अगर बात करें तो ये हमारे पास स्पिंडल शेप है। स्पिंडल का क्या मतलब होता है कि बीच में से इनकी एक कंसिडरेबल थिकनेस होती है, लेकिन एंड्स से ये टैपर्ड होते हैं, यानी कि फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में। तो ये बेसिकली स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है। स्केलेटल और कार्डियक का जैसे हमने पहले कह दिया कि ये स्ट्राइएटेड हैं, और स्मूथ जो है वो नॉन स्ट्राइएटेड हैं। अच्छा, देन स्केलेटल और स्मूथ मसल्स नॉन ब्रांचिंग हैं, ठीक है, और कार्डियक ब्रांचिंग है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो अब ये एक मसल फाइबर्स था, ठीक है, और इसने आगे से जाके 2 ब्रांचेस दे दी, ठीक है। इस तरह ये ब्रांचिंग हो जाता है। जबकि स्केलेटल और स्मूथ को देखो तो ये एक पूरा मसल चला रहा है। ये जो बेसिकली लाइंस है ना, ये स्ट्राइएशंस मायोफिलामेंट्स को शो करें, ये डिविजन्स नहीं है, ठीक है। तो ये एक पूरा ये मसल चलता आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं है आगे चल के कि एक मसल फाइबर 2 में डिवाइड हो रहा हो, लाइक कार्डियक। और इसी तरह स्मूथ है तो ये भी एक पूरा मसल है, ठीक है। और इसके कार्डियक में ब्रांचिंग के अलावा एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि हमारे पास क्या होता है कि एक मसल फाइबर्स है, और वो फर्दर जो है शॉर्टर सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बाय मींस ऑफ इंटरसेलुलर या इंटरकैलेटेड डिस्क्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि ये जो हमारे पास एक पूरा मसल फाइबर है, ये फर्दर शॉर्ट सेगमेंट में डिवाइड हो गया है बाय मींस ऑफ दिस डिस्क, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्क जो हैं वो इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। हमारे पास जो स्पेसिफिक हमने पढ़े थे मायोफिलामेंट्स और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। बेसिकली जो स्ट्राइएशन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो स्केलेटल मसल्स की है, ठीक है। कार्डियक में बेसिकली ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैं, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली जो हैं सिग्नल्स के थ्रू ये एक्टिवेटेड होती हैं और कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे पास कार्डियक है, कार्डियक मसल है, उसका इम्पोर्टेंट स्ट्राइएशन उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली स्केलेटल मसल, ठीक है।
अच्छा, अब स्केलेटल हमारे पास वॉलेंट्री है, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स हैं, लेकिन कुछ इनवॉलेंट्री भी स्केलेटल मसल्स हैं, जैसे हमारे पास जो मसल्स ब्रीथिंग में, ब्लिंकिंग में और swallowing पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब हम कुछ टाइम के लिए जैसे हम अपनी पलकों को झपकाना बंद कर सकते हैं, बट अप टू यू कैन से 4 to 5 सेकेंड्स और मोर देन दैट। बट ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से उसे अपनी एक स्पेसिफिक अपनी जब तक हमारा दिल हो तब तक हम पलके ना झपकें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री हो जाते हैं, और कार्डियक और स्मूथ और टोटल इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। हम अपने हार्ट को नहीं अपनी विल के मुताबिक जो है पंप करना कभी बंद करवा सकते हैं, ना कभी उसे इनिशिएट हम खुद से नहीं करवा सकते, ठीक है। ये हमारे विल में नहीं है, उसने पंप करना है वो करता रहेगा। स्मूथ है, हाँ ये है कि पंपिंग स्लो और फास्ट हो सकती है, कि इस तरह नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, नॉर्मल पंपिंग कर रहा है, लेकिन हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सेस CO2 को निकालने के लिए हमारा हार्ट जो है वो तेज़ पंप करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट वॉलेंट्री, क्योंकि हमारे जो है एक बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्बैलेंस आ गया, जिसकी वजह से ब्रेन ने उसे ऑर्डर दिया है कि तुम तेज़ पंपिंग करो, ठीक है। हम हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है कि वो तेज़ पंप होना शुरू हो गया और CO2 को निकालना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह स्मूथ है तो ये भी इनवॉलेंट्री है, ठीक है। हम मसल के सॉरी मसल कह रही हूँ, स्टमक के मसल्स को ये नहीं कह सकते कि तुम इस वक्त ये सिक्रीशन करवाओ, इस वक्त ये ना करवाओ, ठीक है। उसने जो करवानी है सिक्रीशन वो करवाता रहेगा। उसने हमारे पास मैकेनिकल मिक्सिंग करवा रहा होता है फूड की, हम ये नहीं कह सकते कि तुम ना करवाओ, ठीक है। उसने करवाना है वो करवाएगा, ठीक है। अच्छा, जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्केलेटल मसल है डैट इज़ रेफर्ड एज सोमैटिक मसल, ठीक है। तो सोमैटिक बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द बॉडी, क्योंकि जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स है दे आर कनेक्टेड टू बोन्स, इस वजह से हम इन्हें सोमैटिक मसल कह रहे होते हैं। और बेसिकली क्या हो रहा होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ना। तो हमारे पास जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है और उसके वॉलेंट्री एक्शंस करवा रहा होता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास स्मूथ मसल है डैट इज रेफर्ड एज विजरल मसल, ठीक है। विजरल इज रिलेटेड टू हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है। इस वजह से इसका नाम विजरल मसल भी है। और इसमें जो हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या उसे विजरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, तो ये बेसिकली उसके जो फंक्शंस हैं, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो कंट्रोल करवा रहा होता है, ठीक है। और मायोकार्डियम जो कार्डियक मसल है उसका दूसरा नाम क्या है, मायोकार्डियम, ठीक है। तो मायो मींस मसल एंड कार्डियम मींस हार्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास पंपिंग ऑफ ब्लड करवा रहा होता है। ओके, देन अच्छा, स्केलेटल मसल्स मैंने कहा था कि वेल डेवलप्ड मायोफिलामेंट्स हैं, ठीक है। कार्डियक में जो है जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं वो इलेक्ट्रिकली जो है एक्टिवेट होके उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, जिसके थ्रू वो पंपिंग कर रहा है ब्लड की, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स की ये ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उनमें जो है मायोसिन का हेड जो है वो उससे मिल रहा होता है जाके, ठीक है। ठीक है, एक्टिन से तो हमारे पास जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, फिर डीटैच हो रहा होता है तो मसल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा होता है, ठीक है। तो रिलैक्स हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्केलेटल मसल्स की है, ठीक है। अब हम जैसे फ्लेक्शन हुई है, ठीक है, तो अब बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि इसके जो मायोफिलामेंट्स हैं वो हमारे पास इसकी एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं बाइसेप्स की, ठीक है। फिर जब दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे मैं लाऊंगी इसे तो हमारे पास मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो ब्रिज है वो टूट जाएगा। जबकि कार्डियक में हमारे पास जो मेन जो स्ट्रक्चर है इसका जो करवा रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन, दैट आर इंटरकैलेटेड डिस्क।
ओके, स्मूथ की अगर बात करें तो इसमें मायोफिलामेंट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ना ही ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ना ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा सा मज़ीद एलेबरेट कर दिया था कि हमारे पास जो कार्डियक मसल्स थे, ठीक है, इनवॉलेंट्री हैं बेसिकली, कोई एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं है हमारी उसमें नहीं है। दे आर ब्रांच एंड टाइटली कनेक्टेड बाय जंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं वो हमारे पास इसकी करवा रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये हो गया हमारे पास तीन मसल्स और इनका डिफरेंस। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन द स्केलेटल मसल्स वो ये है कि हमारे पास कुछ स्पेशल विज़रल मसल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम स्पेशल और विज़रल क्यों कह रहे विज़रल क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि स्केलेटल मैंने कहा था कि सोमैटिक मसल है, ठीक है। तो विज़रल कैसे आ गया, क्योंकि दे आर सप्लाइड बाय द क्रैनी, एक जो क्रैनियल नर्व है हमारे पास एक स्पेशल, जिसका नाम स्पेशल विजरल ई फ्रंट है, ठीक है। ई फ्रंट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, मोटर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इम्पल्सेस को CNS से हमारे पास इफेक्टर्स में लेके जा रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास स्पेशल विजरल ई फ्रंट एक क्रैनियल नर्व है जो कि हमारे पास स्पेशली इन मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, इस वजह से इन्हें स्पेशल विजरल मसल्स कह रहे होते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली ये होते क्या हैं कि हेड और नेक रीजन के कुछ मसल्स हैं हमारे पास जो कि ब्रैंकियल या फिरेंजियल आर्चिस से डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। ब्रैंकियल मींस गिल्स, ठीक है, और ब्रैंकियल आर्चेस कौन से होते हैं कि हमने FSC में पढ़ा था कि हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बेसिकली गिल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनटू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इन द एडल्ट ह्यूमन, ठीक है। जैसे एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है। जो हमारे पास ह्यूमन है उसमें भी गिल्स प्रेजेंट है, फिश है, फिश में भी जो है गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब वो हमारे पास एडल्ट ह्यूमन बनेगा तो क्या होगा कि यही गिल्स जिन्हें हम ब्रेंकियल आर्चेस भी कह रहे होते हैं, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में डिस्टिंग्विश हो रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमन में ये जो गिल्स हैं ये यूस्टैचियन ट्यूब बना रहे होते हैं डैट कनेक्ट्स द इनर ईयर टू द थ्रोट, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी इन द FSC, ठीक है। तो बेसिकली ये वही वाली चीज़ें हैं जो हमारे पास डिस्टिंग्विश हो रही होती हैं इनटू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स वाली, ठीक है, इन द एडल्ट ह्यूमन। तो बेसिकली इन जो ब्रेंकियल आर्चेस हैं, ठीक है, ब्रेंकियल आर्चेस से कुछ मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं हेड और नेक के, सच एज मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मसल्स ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, जो कि इनर्वेटेड हैं बाय द स्पेशल विजरल ई फ्रंट, और जिस वजह से हम इन्हें क्या कह रहे होते हैं, स्पेशल विजरल मसल्स, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बेसिकली इन जिससे तो नहीं मसल्स हमारे पास अराइज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ ख़ास मसल्स हैं ये हमारे पास डेवलप हो रहे होते हैं फ्रॉम द ब्रेंकियल आर्चेस, तो इस वजह से इन्हें स्पेशल विजरल मसल्स जो है वो कहा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटल मसल्स फाइबर आते हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स में हमने बात की कि हमारे पास मसल सेल्स हम इन्हें कह रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास ये कोर मटेरियल बना रहे होते हैं मसल्स का, ठीक है। तो ये लॉन्ग है, साइलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। जैसे कि यहाँ पीछे जो है वो एक रफ सी डायग्राम की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मसल फाइबर है और इसमें कई ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इनका जो डायामीटर का रेंज होता है डैट इज़ 10 to 100 माइक्रोमीटर। अच्छा, अब इन मसल फाइबर्स में क्या होता है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इन मसल फाइबर की, डैट इज़ नोन एज
सार्कोलेमा, ठीक है। और जो हमारे पास इन मसल फाइबर्स का साइटोप्लाज्म है डेट इज़ नोन एज सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब इन जो सार्कोप्लाज्म है यानी जो मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफिब्रिल्स जो कि थ्रेड लाइक एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया